सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी थी लास्ट वीक कि मार्केट में एक सेलिंग का तूफान आने वाला है। मार्केट में वही हुआ। मार्केट में ऐसी सेलिंग आई कि वो रुकी नहीं। ऑलमोस्ट मार्केट में अगर आप देखोगे 700 पॉइंट का फॉल निफ्टी में दिखाया गया। कुछ 2000 1500 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में आया। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं थी, हमें पता थी और हमने पहले ही बात कर ली थी। अगर आपने मेरा लास्ट वीक का बैंक निफ्टी निफ्टी का वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होगा, और आपने कैप्चर किया होगा तो आपने बहुत पैसा कमाया होगा। और ये वीक बहुत ईजी था टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट में डराया नहीं बिल्कुल भी। मार्केट अच्छा खासा सेलिंग की तरफ आया। निफ्टी में भी अगर आपने देखो, हमने बात करी थी 90,470 का लेवल। हमने क्या क्या लॉजिक निकाले थे, हमने पूरा बात करी थी कि मार्केट में ऑलमोस्ट 3 या 4 बार ये हैमर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है इसका कोई काम आने वाला है नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत बार हैमर हो चुका है। हमारा टारगेट 19,200 18,900 तक रह सकता है, तो मार्केट उतना ही हुआ। उसके बाद मार्केट में अब एक ग्रीन कैंडल आई है, तो इसका मतलब क्या, मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। देखो, मार्केट लगातार तो गिरता नहीं रहेगा। मार्केट कहां तक जा सकता है इस वीक, और उसके इंट्राडे के क्या बाइंग सेलिंग लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में अब हम इस वीक की डिटेल एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, लेकिन और फॉल भी आ सकता है। दोनों चीजें हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉलिंग और बहुत ज्यादा मार्केट में अभी भी सेलिंग आ रही है। और यहाँ पे देखो, अभी भी मार्केट ऑलरोड 97 पॉइंट डाउन है गिफ्ट निफ्टी। तो 19,000 एक क्रूशियल लेवल रहेगा हमारा। डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली और डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। वीकली चार्ट में अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने बात करी थी कि मार्केट में इससे पहले जो हैमर बना था, अगर आप देखो ये वाली हैमर बनी थी, हमने बात करी थी इसके ऊपर मार्केट यहीं से निकल जाएगा। लेकिन मार्केट जब नेक्स्ट वीक लास्ट वीक जब इसके अंदर आ गया था हैमर की क्लोजिंग के अंदर, तो हमने बात करी थी कि चार जो लो हैं ये ब्रेक होते ही मार्केट में अच्छा खासा फॉल आएगा। और मार्केट में वही हुआ। और हमारे टारगेट्स भी 18,900 हमने बात करी थी कि प्रीवियस, आप लास्ट टाइम का वीडियो देखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास रीटेस्ट पेंडिंग था काफी टाइम से। ये रीटेस्ट होने के बाद ही मार्केट लगा और ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट में जो रीटेस्ट तो हुआ, लेकिन रिकवरी इतनी नहीं आई है। एक फ्राइडे को सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनी है, शॉर्ट कवरिंग रैली कह सकते हैं। लेकिन मार्केट में अब ये वाला जो जोन है ना, ये जोन एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो मार्केट में सेलिंग की पोजीशन कहाँ कहाँ बन सकती है इसके बारे में बात करते हैं। प्लस मार्केट में अगर आप देखोगे, नीचे एक ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने आपको हमेशा बोला है, ट्रेंड लाइन का जो थर्ड वेव है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस पर टच करने मार्केट को आना होता है। अगर मैं वीकली चार्ट के हिसाब से देखूं, सिर्फ सिंपल अगर मैं वीकली चार्ट देखूं जिसको पोजीशन बनानी है, अगर मार्केट दोबारा से, अगर मैं लेवल की बात करूं, अगर मार्केट दोबारा से हमारा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करता हूँ लेवल को, अगर मार्केट दोबारा से हमारा 18,830 के नीचे आ जाता है, मतलब इसके नीचे कोई मार्केट डेली चार्ट या 30 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है, तब आप दोबारा से एक पोजीशन बना सकते हो। उस केस में टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन तक रह सकता है। वैसे तो देखो, इस ट्रेंड लाइन तक अगर मार्केट में नेक्स्ट वीक बनेगी तो ऐसी बनेगी नेक्स्ट वीक, लेकिन थोड़ा बड़ा मोमेंटम आने की उम्मीद कम है। मतलब मैं थोड़ा सा लॉन्गर व्यू बता रहा हूँ, 1 या 2 हफ्ते में हो सकता है मार्केट में यहाँ तक भी मार्केट आ जाए 18,300 18,400 या 18,500 तक का, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट पेंडिंग है अभी भी। ठीक है, अगर मार्केट को यहीं से निकलना है तो मार्केट को कैसे भी करके 1 या 2 दिन में दोबारा से 18,200 19,200 के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल बनानी पड़ेगी ग्रीन, तब जाके मार्केट में कुछ होगा कि हाँ, मार्केट में शायद दोबारा से रिकवरी आ जाए, जिसके चांसेस जैसे मैंने कहा थोड़े से कम लग रहे हैं। 19,000 के नीचे मार्केट अगर मंडे को क्लोज हो जाता है तो मार्केट में समझ लो आप 18,500 भी देख सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का सेलिंग का माहौल है, बहुत ही डरावना माहौल है। वॉर की न्यूज चल रही है, सब कुछ नेगेटिव माहौल है, सारे सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो उसका फायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स, और वो आपको सोचोगे आपकी बाइंग आएगी, लेकिन मार्केट में लगातार सेलिंग आती जाती है। और ऐसे 2-3 फेज आते हैं पूरे साल में। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा, सेलिंग अगर करनी है किसी को तो 18,828 का हमारा लेवल रहेगा। अभी मैं वीकली चार्ट पे निकाल रहा हूँ, अभी डेली चार्ट पे भी चलेंगे। इसके नीचे आज मैं कह रहा हूँ 30 मिनट या आर्ली कैंडल, नॉर्मली मेरा रूल 30 मिनट का होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसका लो टूटेगा तब जाके पोजीशन बनेगी। तब आपके टारगेट रह सकते हैं 18,500 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 200 300 350 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है, तो मैं ये भी मार्क कर देता हूँ। 18,460 18,500 18,450 का जोन, ये पूरा टारगेट, मतलब 300 पॉइंट आप 350 पॉइंट आपको मिल सकते हैं अगर मार्केट में दोबारा से हमारा लो टूटता है। अब ऐसा हो सकता है मार्केट में यहाँ से लो ना टूटे और मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो बाइंग आपकी तब तक नहीं होगी जब तक मार्केट डेली चार्ट पे 19,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, प्लस इसका हाई नहीं ब्रेक करता। डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले बाइंग नहीं हुई। पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे की अभी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, 19,200 के ऊपर तब तक कुछ भी नहीं होगा, और टारगेट हमारा इस प्रीवियस स्विंग तक का रह सकता है। उस केस में 19,800 तक भी जा सकता है मार्केट लेकिन पहला हर्डल क्या आएगा इसके बीच में, 19,200 का पोजीशन बनाओगे तो 19,500 तक का टारगेट रखेंगे मैक्सिमम इस वीक का। और थोड़ा लॉन्गर टारगेट रखना तो 19,800 भी आ सकता है। ठीक है, तो ऊपर 300 पॉइंट 19,200 के ऊपर 19,550, बट डेली चार्ट की क्लोजिंग चाहिए होगी हमें। अगर मार्केट में आपको लगता है हो सकता है डेली चार्ट में 200 पॉइंट का मूव आ जाए, तो आप क्रॉस होने पे 30 मिनट की कैंडल पे भी बना सकते हो, आधी क्वांटिटी डाल सकते हो अपनी। लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज हो चुका है। सेल ऑन राइज क्या होता है, मार्केट में एक सपोर्ट टूटा, मार्केट रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन भी बन सकती है। मान लो मार्केट इसके ऊपर जाता है और एक शूटिंग सा बनाया था इस जोन में, तो उसके लो के नीचे आप पोजीशन सेलिंग की बना सकते हो। तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रखे तो ये एक सेलिंग की पोजीशन ये बनेगी। तो ये जो 19,200 का जोन है, यहाँ पे दोनों पोजीशन एक्टिव हो सकती है, बाइंग की भी सेलिंग की भी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सिर्फ सेलिंग की, अगर मार्केट फ्लैट होकर नीचे जाता है, ऊपर आता ही नहीं है, तो 18,820 के नीचे ही सेल करोगे, उससे ऊपर नहीं करोगे। हालांकि 19,000 के नीचे भी सेल किया जा सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा 18,820 से 30 का जोन ही रखेंगे, हम थोड़ा सेफ चलेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी मेरी वीकली की। अब इसको हमें डेली से करना है सिंक, तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार।
डेली से सिंक करते हैं। सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ वीकली, अकेले वीकली चार्ट पे लेवल्स नहीं निकाल सकते आप, उसको सिंक करना पड़ेगा आपको। सेलिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि मार्केट में देखो, यहाँ पे काफी लोगों को लगा बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, तो बायर्स के लिए यहाँ पे अगर हो सकता है वो आए और फिर इस तरह गिरे, तो ये जब लेवल टूटेगा तब हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारे जैसे मैंने बताया 19,500 तक के रहेंगे मैक्सिमम, 487 तक का। ठीक है, तो ये बात होगी सेलिंग की। सेलिंग के लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। बाइंग का जैसे मैंने अगेन बताया, जब तक मार्केट में ये वाला जोन के ऊपर दोबारा मार्केट डेली चार्ट पे नहीं आता है क्लोज, तब तक हम नहीं मानेंगे। इसके ऊपर आया, पहला टारगेट हमारा 19,550 है। इसके बाद थोड़ा लंबा टारगेट कोई लेना चाहता है, बैठना चाहता है, तो 19,700 800 तक भी जा सकता है, लेकिन इस वीक मुझे नहीं लग रहा 600 पॉइंट आएंगे। वैसे तो एक वीक में अगर मैं देखूं, तो एक वीक में मार्केट कितना गिर गया, अगर मैं यहाँ पे देखूं मंडे से, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट गिर सकता है वैसे तो एक हफ्ते में। लेकिन बाइंग की साइड, जब मार्केट सेलिंग में शायद फिर भी चला जाए क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है, बाइंग साइड शायद इतना मूवमेंट आएगा, तो 200 300 पॉइंट का टारगेट आपका बाइंग साइड करेगा। ठीक है, सारे के सारे लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी में क्या हमारे बैंक लेवल रहेंगे, क्या हमारे सेलिंग लेवल रहेंगे। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे देखने के लिए कि इंट्राडे में मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं हम। तो मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। अगर मैं देखूं फ्राइडे को मार्केट में, तो मार्केट में मूवमेंट तो आया है, लेकिन मार्केट में अगर आप देखो उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बना ली, लाइक एक रैली आई। अगर आप देखो 18,926 से ऑलमोस्ट हमारा ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था 19,050 तक रैली है, फिर मार्केट पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरी इस एक रेंज बना ली, मार्केट ने साइडवेज हो गया। तो कहीं ना कहीं इस रेंज को ही हम प्ले करेंगे। जैसे अगर मेरे को सेल करना है तो मैं एक लेवल मार्क करता हूँ। अभी हमारा एक लेवल है 19,014, अभी मैंने मार्क करा हुआ है, मैं बता नहीं रहा हूँ फाइनल, मतलब मैं एक रेंज मार्क कर रहा हूँ पहले, और हाई कम कर लेता हूँ 19,078, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखेंगे क्या मार्केट में वहां से कोई मोमेंटम आ सकता है। 19,014 के नीचे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 1000 का लेवल है, तो 19,014 के नीचे सेलिंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम कम से कम 20 या 30 पॉइंट का बफर लेंगे। मैं इसको बफरिंग के लिए कौन पे लेके जाऊंगा, मैं इसको इस लेवल के नीचे लेके जाऊंगा। ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको 19,918 970, इसके नीचे जब आएगा तब हम सेलिंग के लिए जाएंगे। 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक करते हैं। हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, तब हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट फर्स्ट हमारा 18,942 हमारी ओपनिंग ये वाली। अगर इसके नीचे भी निकलता है तो गैप फिलिंग तक आ सकता है टारगेट, वैसे तो 19,862 तक, बट मैं रखूंगा टारगेट अपना 18,900 तक का मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर इसको तीसरा टारगेट लेना तो ये गैप फिलिंग तक का जोन रह सकता है 18,872 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का के आसपास का स्कोप है। लेकिन ट्रेड हमारा कहाँ होगा, 18,972 के नीचे ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, बाइंग अगर मैं देखूँ 19,78 के ऊपर क्या बाय कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ गैप अभी फिल नहीं होता, ये गैप फिल होता कहाँ पे, ऑलमोस्ट 19,100 के आसपास गैप है। तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ वैसे 19,78 के ऊपर, बट मैं आपको बोलूंगा हम बाय करेंगे 19,120 के ऊपर, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, ये गैप है अभी भी, तो रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। मान लो मार्केट कहीं 19,34 के आसपास होता है, ऊपर जाता है मान लो, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये लेवल आपको कंफ्यूज करेगा, इसके ऊपर बाय नहीं करना, मैं इसको डिलीट करते हैं। ऊपर जाता है मान लो मार्केट, और यहाँ पे जाके कोई शूटिंग स्टार बनाता है, क्योंकि गैप रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। कोई शूटिंग स्टार बना दी इसने, कोई ग्रीन कैंडल बनाई, उसको रेड ने इंगल्फ कर दिया, 3 पैटर्न बताया मैंने आपको, तो वहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन बन सकती है। तो एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी बना के रखना, और जब ये ब्रेक डाउन हो और फिर यहाँ पे आप शॉर्टिंग का ट्रेड भी बना सकते हो, तो ये भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने कहा बाइंग भी हो सकती है यहाँ पे, सेलिंग भी। बाइंग कब होगी, जब मार्केट 19,120 के ऊपर निकालेगा। टारगेट इस केस में फर्स्ट आपका ये वाला रहेगा जोन 19,168 के आसपास का। ठीक है, सेकंड टारगेट अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो ब्रेक डाउन हुआ था हमारा लास्ट ये वाला जोन 19,204, ये वही लेवल है जो मैंने बताया जिसके ऊपर मार्केट को डेली चार्ट पे क्लोज करना पड़ेगा, जो हमने रेसिस्टेंस देखा था जो बहुत दिनों से टूट नहीं रहा था। ठीक है, तो 19,120 के ऊपर 19,204 तक के टारगेट्स हमारे रह सकते हैं। 18,972 के नीचे हमारे पास 18,872 तक रह सकते हैं टारगेट, बट अगेन यहाँ पे आप 18,900 तक का मैक्सिमम टारगेट दिया मैंने। मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में 70 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप लॉस मत करो, उसके बाद एटलीस्ट 2/3 प्रॉफिट बुक करो और बाकी छोड़ दो टेल करने के लिए। ठीक है, गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी हमारा कुछ 97 पॉइंट डाउन है। अगर मैं बात करूँ गैप डाउन या गैप अप की, देखो गैप डाउन अगर ओपन होता है मान लो 18,972 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, 18,972 से 19,000 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जो पुट राइटर है वो चुप नहीं बैठेंगे, काफी लोगों को दिखाया जाएगा, तो हो सकता है मार्केट हल्का सा नीचे जाए और फिर रिवर्सल कर दे। तो उस केस में अगर कहीं आपको कोई रेंज बनती है और ऊपर ब्रेकडाउन देता है, या कोई शूटिंग स्टार बनती है, सॉरी हैमर बनती है यहाँ पे कुछ 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, तो उसके हाई के ऊपर आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो गैप फिलिंग तक के ट्रेड के लिए। ठीक है, गैप अप की बात करते हैं जिसके चांसेस थोड़े से कम है, हालांकि मंडे को सेंटिमेंट्स मॉर्निंग में बदल सकते हैं। फिर भी अगर गैप अप ओपन होता है 19,200 19,150 के आसपास कहीं पे गैप अप ओपन होता है, तब बाइंग नहीं करेंगे हम इसको जाने देंगे ऊपर। ठीक है, ऊपर 19,200 तक हम इसको जाने देंगे, और फिर यहाँ पे अगर कोई हमें नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो यहाँ शॉर्ट करेंगे हम। इसके ऊपर भी बाय नहीं करेंगे हम। बाइंग का लेवल हमारा तभी होगा जब फ्लैट ओपन होकर यहाँ होगा। गैप अप ओपन हो जाता है तो बाइंग वैसे ही नेगेट हो जाती है, कोई नेगेटिव ट्रेंड है। सेलिंग हो सकती है इसके ऊपर जाने दो, 19,204 के आसपास कोई शूटिंग स्टार इंगल्फिंग पैटर्न कोई नेगेटिव पैटर्न मिलेगा हमें, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे रहते देन बाइंग। ठीक है, तो क्या मैंने बोला गैप अप के केस में आपकी बाइंग बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ फ्लैट केस में आपकी बाइंग होगी, और ये लेवल रहेंगे हमारे। गैप डाउन के केस में सेलिंग होगी क्या, गैप डाउन के केस में बाइंग के लिए ज्यादा चांसेस रहेंगे, फिर भी सेलिंग तब होगी, सेलिंग तब होगी जब मार्केट 18,972 के नीचे क्लोज कर देता है, कोई रेंज बना के ब्रेक डाउन करता है उसका। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, बाकी कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा।
प्लेलिस्ट में बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई हैं, वो वीडियोस भी देख सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे टिप्स के लिए मत करना, वहाँ पे मैं नॉर्मली ये बताता हूँ कि मेरा क्या प्रॉफिट रहा क्या लॉस रहा, बट मैं नॉर्मली कॉल्स नहीं देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी की वीडियो में। थैंक यू सो मच।